ये है हमारा अगला क्वेश्चन। 8 दोस्त जे के एल एम एन ओ पी और क्यू केंद्र की ओर मुंह करके वृत्त के चारों ओर बैठे हुए हैं। तो हम इस तरह से 8 व्यक्तियों को पहले बैठा देते हैं। फिर उसके बाद पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, जे एन का पड़ोसी नहीं है। तो यहाँ से हम अपने क्वेश्चन का प्रारंभ नहीं कर सकते, और जहाँ से हम अपने क्वेश्चन का प्रारंभ नहीं कर सकते उसे हम हिंट के तौर पर लिख सकते हैं। तो जे एन का पड़ोसी नहीं है। आगे बात करते हैं कि एल के दाएं तीसरा है। ठीक है, एल के दाएं, के का दायां पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पर कौन है? एल। क्यू एन के बाएं को दूसरा है, जो एल के दाएं अगला है। तो एल का दायां यहाँ पर कौन आएगा? तो जो वर्ड के अनुसार एन हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पर कौन आएगा? क्यू। एन आ जाएगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। अब एन के बाएं दूसरा कौन है? तो एन के बाएं दूसरा क्यू है, तो पहला और दूसरा, यहाँ पर कौन आ जाएगा? क्यू। फिर आगे बात करते हैं कि ओ एन या के का पड़ोसी नहीं है। ओ न तो के का पड़ोसी है और न एन का पड़ोसी है। तो एन का पड़ोसी नहीं होने के कारण ओ यहाँ पर भी नहीं आ सकता, और के का पड़ोसी नहीं होने के कारण ओ यहाँ पर भी नहीं आ सकता। तो हमारे पास बस एक ही संभावना बचता है ओ को बैठाने के लिए, वो है यहाँ पर, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं कि और पी के एकदम बाएं है। तो और पी के एकदम बाएं है, तो ओ पी के एकदम बायां है। अब हम इस हिंट का इस्तेमाल करते हैं कि जे एन का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। तो जे एन का पड़ोसी नहीं है, तो जे को हम यहाँ पर नहीं बैठा सकते। तो जे को कहाँ बैठाएंगे? जे को हम यहाँ पर बैठाएंगे। और फिर हमारे पास बस एक और व्यक्ति बचा हुआ है जिसे हमने अभी तक नहीं बैठाया, वो है एम। एम हमारा बैठ गया और इस हिंट का भी इस्तेमाल हो गया, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस का। इसके ऊपर जितने क्वेश्चंस हैं उसे अभी हम देखते हैं। ये है हमारे कुछ क्वेश्चंस जो कि इस अरेंजमेंट के ऊपर आधारित है। एल का सही स्थान आपको बताना है। एल का सही स्थान क्या होगा? एल का सही स्थान, ठीक है, ऑप्शन के अनुसार एन के एकदम दाएं। तो एन के एकदम तो है लेकिन दाएं नहीं है, ठीक है। एन का एकदम दायां इधर है, एन के एकदम बाएं हो सकता था। क्यू के एकदम दाएं, क्यू के एकदम दाएं, हाँ ये है हमारा आंसर, क्यू के एकदम दाएं है, ठीक है। जे के एकदम बाएं नहीं है, क्योंकि जे के एकदम दाएं और एक छोड़कर। उसके बाद ऑप्शन हमारा ये भी गलत है, ये भी गलत और ये भी गलत, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। तो ओ का पड़ोसी कौन है? ओ का पड़ोसी, इसका पड़ोसी एम और पी, ठीक है, एम और पी। बाकी एल और एन, पी और के और एन और पी हमारे ऑप्शन गलत है। आगे बात करते हैं कि लिखा हुआ है किस समूह का पहला व्यक्ति अन्य दो के बीच में बैठा हुआ है, ठीक है। किस समूह का पहला व्यक्ति अन्य दो के बीच बैठा हुआ है? तो पी के और जे के बीच में है, देखते हैं। पी के और जे के बीच में है, नहीं, ये ऑप्शन गलत है। फिर उसके बाद जे क्यू और एल के बीच में है, जे क्यू और एल के बीच में है, नहीं, गलत। क्या कह रहा है? क्यू एन एल और एन के बीच में है, क्यू एल और एन के बीच में है, नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एल एम और एन के बीच में है, एल एम और एन के बीच में है, नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइन। हम इसे नहीं निकाल सकते। ठीक है, आगे बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने।
जिसमें लिखा हुआ है ABCDEFG और H केंद्र की और मुंह के वृत्त के गिर्द बैठे हुए हैं। तो इसके अनुसार 8 व्यक्ति है, 8 व्यक्तियों को हम केंद्र के और मुंह करके बैठा देते हैं। 1 2 3 4 8 व्यक्ति हमारे कंप्लीट हो गए। अब यहाँ से पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि डी एफ के बाएं को दूसरा है। एफ के बाएं को दूसरा कौन है? डी है, पहला दूसरा। यहाँ आ गया। अब कह रहा है कि और एच के दाएं को तीसरा है। तो एच के दाएं को तीसरा कौन पड़ेगा? डी। तो यहाँ से 1 2 3 यहाँ पर कौन आ जाएगा? एच। एच के दाएं को तीसरा हमारा डी आ गया। फिर उसके बाद पढ़ते हैं ए एफ के दाएं को दूसरा है। ए जो है एफ के दाएं दूसरा है, एफ का दायां इधर और दूसरा पहला दूसरा। यहाँ पर कौन आ जाएगा? ए। ठीक है, ए एफ के दाएं को दूसरा है। और फिर बोल रहा है कि एच का पड़ोसी है, तो एच का पड़ोसी भी हो गया। सी बी के दाएं को दूसरा, सी बी के दाएं को दूसरा है। तो इस अरेंजमेंट में न तो हमारे पास सी है और न बी है। हम आगे इसके आगे पढ़ करके देखते हैं। ठीक है, और एफ बी के दाएं को तीसरा है। तो बी के दाएं को तीसरा कौन है? एफ। तो बी का दायां तीसरा कौन हो जाएगा? पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पर आ जाएगा बी। ठीक है, बी एफ के दाएं को तीसरा है। फिर उसके बाद कह रहा है, अब अगले स्टेटमेंट को, पिछले वाले स्टेटमेंट को हम जोड़ने का प्रयास करते हैं कि सी बी के दाएं दूसरा है। तो बी का दायां पहला दूसरा, यहाँ पर कौन आ जाएगा? सी। फिर उसके बाद अगले स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं कि एफ जी एफ का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, जी एफ का पड़ोसी नहीं है। तो जी एफ का पड़ोसी नहीं है तो जी यहाँ पर नहीं आ सकता। जी के आने का एक जगह बचता है, वो है यहाँ पर। अब हमारे पूरे अरेंजमेंट में देखते हैं कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो छूटा हुआ है। तो हमारे पास एक व्यक्ति छूटा हुआ है, वो है ई। अब हमारा अरेंजमेंट पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब इसके ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चन को हम देखते हैं कि वो किस प्रकार से है। ये है आपके कुछ क्वेश्चन। लिखा हुआ है पहले क्वेश्चन में, एच और सी का पड़ोसी कौन है? कितने व्यक्ति? एच और सी के बीच में, एच और सी का पड़ोसी, एच और सी के बीच कितने लोग हैं? आपका क्वेश्चन ये है। ठीक है, एच और सी के बीच कितने लोग हैं? ठीक है, एच और सी के बीच कितने लोग हैं? तो एच और सी के बीच 1 2 3 लोग हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है किस जोड़ी का पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत बाएं है? किस जोड़ी का पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के एकदम बाएं है? तो सी डी के बाएं है, देखते हैं। सी बी के बाएं है? नहीं, दाएं है। ठीक है, बी जी के दाएं है। एच ए के दाएं है। ई ए के बाएं है। ये हमारा आंसर सही है। अब जी के संदर्भ में ई का स्थान कौन सा है? जी के संदर्भ में ई का स्थान, तो पहला दूसरा तीसरा, तो किधरा? बाएं तीसरा। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा। तो बाएं तीसरा हमारा किधर है? बाएं तीसरा हमारा यहाँ पर है। अब हमारे बाकी ऑप्शन सारे गलत है। ठीक है, बाकी ऑप्शन ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। हमारा सही हो गया यहाँ पर 3, यहाँ पर सही ई और ए, और यहाँ पर सही बाएं तीसरा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक अगले क्वेश्चन की। ये रहा हमारा
अगला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है कि 8 व्यक्ति जे के LMNO P और Q, 8 व्यक्ति एक गोल मेज के गिर्द बैठक करने बैठे हुए हैं। ठीक है, तो 8 व्यक्तियों को हम पहले बैठा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 व्यक्ति हमारे बैठ गए। पहले स्टेटमेंट अब पढ़ने का प्रयास करते हैं कि जे पी के दाएं को दूसरा है। ठीक है, जे पी के दाएं को दूसरा है, तो पी का दायां पहला दूसरा यहां पर आ गया जे। जो के दाएं को तीसरा है, ये जो वर्ड हमारा किसके लिए आएगा, ऑब्जेक्ट के लिए आएगा। तो जो मतलब पी, पी के दाएं तीसरा कौन है, के, तो पी के दाएं तीसरा पहला दूसरा, पी के दाएं को दूसरा है, जो के दाएं तीसरा है, के दाएं तीसरा, के दाएं तीसरा पहला दूसरा तीसरा, यहां पर कौन आ गया, पी। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं कि बोल रहा है कि एम ओ के बाएं को दूसरा है। ठीक है, जो पी और जे के बीच में है। यहां पर जो वर्ड किसके लिए आएगा, ओ के लिए, क्योंकि ओ यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट है। तो पी और जे के बीच में कौन आ गया, ओ। ठीक है, अब ओ के बाएं दूसरा कौन है, तो ओ का बायां दूसरा कौन है, एम। ठीक है, अगला स्टेटमेंट पढ़ने का प्रयास करते हैं। एल के या एन का पड़ोसी नहीं है, एल के या एन का पड़ोसी नहीं है, तो एल के बैठने के लिए जगह यहां पर भी नहीं है और एल के बैठने के लिए जगह यहां पर भी नहीं है। ठीक है, तो एल का बैठने का एकमात्र जगह आता है यहां पर। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर इसी सेंटेंस में यह भी बोला हुआ है कि एल का पड़ोसी एन भी नहीं है, तो एन यहां पर भी नहीं आ सकता, तो एन का बैठने का एकमात्र जगह बचता है वो यहां पर है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं कि अब हमारा कौन सा व्यक्ति बचा हुआ है बैठने को, तो अब हमारा बचा हुआ व्यक्ति वो है क्यू, बैठने को बचा हुआ है व्यक्ति। ठीक है, अब ये हमारा अरेंजमेंट पूरा हो चुका। अब इसके बारे में बात करते हैं, इसके ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चंस का। ये रहे इसके ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एल के एकदम बाएं कौन है, एल का एकदम बायां, एल का एकदम बायां कौन है, इधर कौन है, जे, ये हमारा हो गया। ठीक है, के एकदम बाएं कौन है, के का एकदम बायां, के का एकदम बायां कौन है, इधर कौन हो जाएगा, क्यू, क्यू हो गया। ठीक है, एन का सही स्थान क्या है, एन का सही स्थान इस ऑप्शन के अनुसार के का दाया दूसरा, के का दाया तो है दूसरा नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, के का एकदम बाया, के का एकदम बाया नहीं है, एम के एकदम दाया, एम का एकदम दाया नहीं है, एम का एकदम दाया पी है। ठीक है, के का एकदम, के एकदम दाएं, के एकदम दाएं, हाँ ये ऑप्शन हमारा सही है। ये हो गए हमारे आज के क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे कुछ नए क्वेश्चंस की, कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस की। ठीक है, जो कि आपको बनाने में कुछ कठिनाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम कुछ नए क्वेश्चन की। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।